आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। इससे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कर चुके हैं और ऐसे अपन 15 से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जो हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति अध्याय के ये 10 से 15 क्वेश्चन होंगे या 15 से 20 तक होंगे, जिनमें से हर साल आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन तो आते आते हैं। तो ये जो सीरीज चल रही है अपनी, क्वेश्चन नंबर लगभग 15 से 20, इन सभी को आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको अच्छे से सोल्व करते हैं अपन। तो ये पूरा वीडियो देखना आपको, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है अपनों को, ये जो अपनों को दे रखा है पहली वाली जो टर्म दे रखी है, इसको दूसरी वाली टर्म के बराबर अपनों को सिद्ध करना है। ठीक है, अब पहली वाली टर्म को बोलते अपन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और ये होती है अपनी सेकेंड वाली टर्म राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को अपनों को राइट हैंड साइड की बराबर बनाना है। ठीक है, अब देखो कैसे बनाएंगे वो समझते हैं अपन। तो सबसे पहले बेसिकली जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है, इसको ले लेता हूँ मैं। तो ये मैंने लिया। ठीक है, इसमें लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ये अंडर रूट के अंदर, ये अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को, ये सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें क्या करते हैं अपन कि सबसे पहले साइन या कोस के पदों में लिखते हैं। पर ये ऑलरेडी पहले से अपने को साइन के पदों में दिया हुआ है ना, तो इसको वो चेंज नहीं करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, इस अंडर रूट को हटाएंगे, है ना। अब बनाना तो बेसिकली ये है, तो अंडर रूट को हटाएंगे। तो अंडर रूट को कैसे हटाएंगे, इसके लिए आपको ध्यान रखना है, इसको ऊपर नीचे, ये अंडर रूट का साइन थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने, इसको ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा आपको धीरे धीरे पता चलेगा। इसको क्यों मल्टीप्लाई किया है, इसका रीज़न आपको अभी नीचे चलेंगे अपन सोल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा। इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई किया ना, इससे अंडर रूट हट जाएगा। इससे अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा। बेसिकली ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे 1 माइनस साइन है ना, तो इसका साइन चेंज कर दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये ध्यान रखना है आपको, ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि अंडर रूट को हटाना है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस साइन ए से। ये नीचे, अब ये 1 प्लस साइन ए से ही क्यों किया, तो ध्यान रखना नीचे क्या है 1 माइनस साइन है, तो इसका साइन चेंज कर दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं अपन। तो ये लिख रहा हूँ मैं अंडर रूट। अब देखो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये देखो यहाँ देखो, जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बनता है, और इसी अपन इस 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जैसे ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो क्या लिखेंगे अपन, ए स्क्वायर। तो ऐसे ही 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 1 माइनस साइन ए और ये है अपना 1 प्लस साइन है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है अपनों को। देखो ये 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। अब देखो यहाँ पे समझना आप, जब ऐसा होता है 1 ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो अपन इसको क्या लिखते हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जब ऐसा फॉर्मूला होता है अपने ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसको लिखते हैं अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये माइनस का साइन, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये प्लस का साइन। तो इसको क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, इसको अपन लिखेंगे फर्स्ट वाले, जैसे ए था तो ए का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ ए की जगह क्या है 1 है, 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन आता है, और सेकंड वाला क्या है साइन है, दोनों में साइन, तो साइन स्क्वायर ए, तो ए से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो इन दोनों की जगह इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया मेरा 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो इसको अपन ये से भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ 1 स्क्वायर की जगह आप 1 लिख दोगे, कोई फर्क है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे। तो देखो मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो ये ऊपर तो वही सेम ही है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ नीचे बन जाएगा अपना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी, पढ़ी है अपन, देखो हर एक क्वेश्चन में करते भी जा रहे, यूज़ भी बहुत आती है ना। वो सर्वसमीका बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी है, पहली वाली, वो होती है साइन स्क्वायर ए
प्लस कोस स्क्वायर ए, ये बराबर होता है 1 के। ठीक है, अब देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस साइन स्क्वायर को इधर भेज रहा हूँ, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ देखो यहाँ क्या बचा, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, ये साइन स्क्वायर ए प्लस का था, उधर गया माइनस का हो गया, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कोस स्क्वायर ए के। तो मैं जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख दूंगा, कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखा मैंने, कोस स्क्वायर है। तो ये बराबर, अब देखो यहाँ पे देखो ये ऊपर तो वो का हुई है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिखा मैंने अपॉन में ना यहाँ कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अब देखो मैं अलग अलग अंडर रूट लगा देता हूँ। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, यदि नहीं समझ में आ रहा तो मैं बेसिक से समझा रहा हूँ। मैं देखो इस पर भी अलग से अंडर रूट लगा दूंगा, इस पर भी ऐसे लगा सकते हैं अपन, ऐसा कर सकते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, ये अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये अपॉन में बटे में अंडर रूट। देखो जब ऐसे ऊपर अंडर रूट हो ना तो दोनों नीचे वाली दोनों टर्म पे अपन अंडर रूट लगा सकते हैं। तो यहाँ नीचे बन जाएगा अपना कोस स्क्वायर ए। अब ध्यान रखना स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाता है और इस वाले स्क्वायर से भी अंडर रूट कट जाएगा, तो ऊपर तो क्या बचा अपना 1 प्लस साइन ए और अपॉन में नीचे बचा अपना कोस ए। अब देखो जैसे 1 प्लस साइन है अपन कोस है, तो अलग अलग टर्म में लिख लो, इसको थोड़ा सा और अलग कर लो। जैसे इस 1 के अपॉन में इसको लिख लो बटे में, तो 1 बटे कोस ए, और ये प्लस का साइन और ये साइन ए अपॉन कोस ए। अब देखो आप जानते होंगे तो 1 अपॉन कोस ए, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, देखो 1 अपॉन कोस ए को क्या लिख सकते हैं अपन, तो इसको लिख सकते हैं अपन सेक ए। ठीक है, 1 अपॉन कोस ए किसके बराबर होता है, सेक ए के। और मुझे बताओ साइन ए अपॉन कोस ए ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है टेन ए की। तो देखो 1 अपॉन कोस ए इसकी जगह तो लिखूँगा मैं सेक है, और साइन ए अपॉन कोस ए की जगह लिखूँगा टेन ए। तो देखो यहाँ 1 अपॉन कोस ए की जगह लिखा मैंने सेक ए, ये प्लस का चिन्ह प्लस साइन ए अपॉन कोस ए की जगह लिखा मैंने टेन ए, और यही अपनों को सिद्ध करना था। यही अपना क्या आ गया, RHS, राइट हैंड साइड टर्म अपनों की प्रूव होगी, यही सिद्ध करना था आपको। ठीक है, तो ये इतना सिंपल था, बेसिकली बहुत ज़्यादा सिंपल था, अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसा एग्जाम में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, आई होप ये पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।